वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे ही होंगे। हमने पिछली क्लास में आपको आउटलाइन को कंप्लीट करवाया। हमने आउटलाइन को पिछली क्लास में पूरा आउटलाइन हम कंप्लीट कर चुके थे। आपकी विविध प्रश्नावली बची थी। विविध प्रश्नावली वो जो आप पिछले 5.1 से लेकर 5.8 तक एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, सेम उन्हीं पर पूरा बेस्ड है। तो हम विविध प्रश्नावली को न कराकर वो आप घर में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विविध प्रश्नावली का ये नंबर सवाल आप सवाल नंबर लिख के बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर करवाएंगे, आपको बताएंगे। हमने आउटलाइन को 5 नंबर के चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया। आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 आउटलाइन के अनुप्रयोग की ओर। चैप्टर नंबर 6 आउटलाइन के अनुप्रयोग। आउटलाइन के अनुप्रयोग में कुछ आपके मेंसुरेशन के फार्मूले हैं। कुछ फार्मूले वे हैं जो मेंसुरेशन में प्रयोग होते हैं, उनको पहले हम डिस्कस करेंगे। वो फार्मूले आपको जब तक लर्न नहीं, आप आउटलाइन के अनुप्रयोग का एक भी सवाल आप हल नहीं कर सकते। कौन कौन से वो फार्मूले हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। मेंसुरेशन में आप जानते हैं ये क्या होता है? सर्किल होता है। ये सर्किल जिसे हम वृत्त कहते हैं, इसका ये क्या होता है? केंद्र होता है। ये केंद्र होता है जिसे हम O नाम से जानते हैं। आप जानते हैं इस केंद्र से ये दूरी क्या होती है? R होती है। जब ये केंद्र का मतलब है केंद्र बिल्कुल बीच में होगा। केंद्र बिल्कुल बीच में होगा। जब ये दूरी R है तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। ये दूरी R, टोटल दूरी को हम D से डिफाइन करते हैं। टोटल ये R, इसे क्या कहते हैं? त्रिज्याएं। ये क्या है? R व R त्रिज्याएं हैं। ये क्या है? त्रिज्याएं हैं। R व R ये त्रिज्याएं हैं। D क्या है आपका? D ये व्यास है। D व्यास है। तब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, D आप किसके बराबर देख रहे हैं? ये R और ये R 2R के बराबर देख रहे हैं। D बराबर किसके देख रहे हैं? 2R के बराबर। इसका मतलब है त्रिज्या व्यास किसके बराबर होगा? व्यास बराबर होगा 2 गुणे त्रिज्या के। व्यास 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होगा। यहाँ से आप त्रिज्या का मान अर्थात R का मान जब निकालेंगे तब क्या आ जाएगा? D/2 आ जाएगा। R का मान D/2 आ जाएगा। R का मान क्या आ जाएगा? D/2 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर का फार्मूला हो गया। सेकेंड नंबर की ओर बढ़ गई आयत की। आयत में क्या होता है? आप जानते हैं आयत कैसा होता है? ये होता है आयत। आयत का मतलब ये भी भुजा A होगी, ये भी A, ये मतलब आयत की चारों भुजाएं आयत में 2 भुजाएं होती हैं। ये क्या होती है? इसे हम क्या कहते हैं? लंबाई। या ये वाली लंबाई L के नाम से जानते हैं। ये चौड़ाई B होती है। ये B है तो ये भी B होगी। ये L है तो ये भी क्या होगी? L होगी। ये L और B होगी। तब हम पढ़ते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई जिसे हम A बराबर L इंटू B के रूप में लिखते हैं। A बराबर L इंटू B के रूप में लिखते हैं। थर्ड नंबर फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल है तो उसका परिमाप भी होगा। परिमाप का मतलब चारों ओर की माप। ये व्हाइट बोर्ड है, इसके परिमाप मतलब ये भी दूरी आपको ज्ञात करना है, ये भी फाइंड करना है, ये टोटल आपको चारों लिख के देनी है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा। 2B हो जाएगा। ये L तो क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? L प्लस B। तो यही क्या होता है? आयत का परिमाप होता है।
तो क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जिसे हम पी से लिख सकते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं, वर्ग क्यूब। 4 नंबर फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे क्या, ये कोई वर्ग है, ये वर्ग है, ये भुजाएं हैं, ये भी ये होगी, ये भी ये होगी, ये भी ये होगी, चारों बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर। आमने सामने ये जो चारों आपस में बराबर होती हैं, तब लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर हो जाता है। भुजा का स्क्वायर, एक भुजा ये स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है। जब इसका वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला नंबर 5। ये क्या होता है, आपका वृत्त होता है, ये वृत्त होता है। वृत्त में ये हमने आपको बताया क्या है, केंद्र है। जब वृत्त में ये केंद्र, वृत्त की परिधि को पूछे, 4 नंबर फार्मूले में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि को हम सी से लिखते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। 6 नंबर फार्मूला है, वृत्त की परिधि है तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल भी होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल को हम एरिया, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब आगे 7 नंबर फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। देखो आपका क्या हो गया, आयत, वर्ग और वृत्त को भी हमने देख लिया। अब क्या पढ़ेंगे, अब शंकु का आयतन, या पहले आप शंकु से पहले क्या देख लेते हैं, शंकु एक क्या होता है, शंकु, और दूसरा शंकु का आयतन। पहले शंकु पढ़ेंगे, शंकु का आयतन, आयतन मतलब वैल्यू, जिसे हम बी से लिखते हैं, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको मैं मेंसुरेशन के आर फार्मूले नहीं बता रहे, वो फार्मूले जो आपके इस चैप्टर में लगने वाले हैं, उन फार्मूलों को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो फार्मूले इस चैप्टर में यहाँ लगने वाले हैं। शंकु के बाद में आता है गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के बाद में आता है शंकु का आयतन, आपने हमने क्या बताया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे 9 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, घन का आयतन। घन का आयतन, घन आप जानते हैं कैसे होता है, घन कैसे बनता है, पहले हम कोई आयत बनाते हैं, वो सॉरी वर्ग बनाते, इसको हम ऐसे से यहाँ से ऐसे बनाते हैं, इस कोने को इससे मिलाते हैं, इसको इससे, इस वाले कोने को इससे और इसको इससे। जब हम ऐसा करते हैं तब एक एरिया इधर बनता है, एक इसके पीछे की ओर, एक ऊपर एक नीचे की ओर, एक इस साइड तो एक इस साइड, मतलब टोटल कितने फलक बनते हैं, 6 फलक बनते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा मतलब कि ये क्या सब पूरी की पूरी ए होती है, तो भुजा क्यूब अर्थात ए क्यूब होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं, भुजा क्यूब लिखते हैं, जिसे हम भुजा क्यूब लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भुजा क्यूब लिखते हैं। उम्मीद है आपको
यहाँ तक सब फार्मूले क्लियर हो गए। ये वो फार्मूले जो आपके इस चैप्टर में लगने वाले हैं, वो फार्मूले हैं जो उस चैप्टर में लगने वाले हैं। हमने आपको बताया व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का 2 टाइम्स होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम यहाँ से त्रिज्या निकालिए, r बराबर d/2, मतलब त्रिज्या बराबर व्यास अपान 2। तो फिर ये हमने क्या बताया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई, फिर आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या पड़े, भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर। फिर पढ़े वृत्त की परिधि c बराबर 2πr, फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब अर्थात ए क्यूब हमने पढ़ा। आपको बताएं ये फार्मूले वो फार्मूले जो आपके इस चैप्टर में लगने वाले हैं। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट लेकर रिवाइज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई फार्मूले में कोई सी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आज के सवाल में आपको रेड के रूप में कुछ दिया गया, जैसे कोई दिया होगा वृत्त का क्षेत्रफल जैसे दिया गया है, जैसे लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ता है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के रूप, प्रति सेकेंड का कोई भी आपको वैल्यू दी गई होगी प्रति सेकेंड में अर्थात पर सेकेंड में दी गई। तो पर सेकेंड का मतलब है आज हमको आज की क्लास में क्या करना है, d/dx ना लगाकर d/dt, पर सेकेंड का मतलब होता है टाइम के रूप में चीज दी गई है, चीज टाइम के रूप में, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें परिवर्तन की दर दे रखा होगा, तब आप d/dt लगाएंगे। आपका जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, आपका कोई भी क्वेश्चन जैसे दिया गया है a बराबर पाई आर स्क्वायर, जैसे ये सपोज दिया गया है, परिवर्तन की दर उसमें दे रखी, तब आप आर ना लगाएंगे। पहले क्या करते थे आर के सापेक्ष चौकड़, लेकिन आर नहीं, क्योंकि परिवर्तन की दर अर्थात रेट दे रखी, वो भी किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तब आप इस सवाल में टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो d/dt लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, a में लगाएंगे, d/dt किस में लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर में लगाएंगे। तब ये आपका dA/dt वैसे का वैसा आ जाएगा, इसका पाई आगे आकर आर स्क्वायर का 2r x की पावर n से n x की पावर, लेकिन आप देख रहे मैच नहीं कर रहा है, तब dr/dt वैसे का वैसा आ जाएगा। आप कह रहे इसमें आपको r और dr/dt क्वेश्चन में दिया गया होगा, जिससे कि आप क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञान कर सकते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञान कर सकते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगर नहीं क्लियर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपको सब समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। आपका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है 6, जिसमें हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 6.1। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, 6.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज की क्लास में। ये फार्मूले आपको उम्मीद है सब क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए।
वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, हमने आपको बताया परिवर्तन की दर अर्थात रेट पूछेगा। परिवर्तन की दर का मतलब उसकी रेट कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि फर्स्ट नंबर सवाल में दे रखा है r बराबर 3 सेंटीमीटर। r बराबर क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या गया है? वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हम मान लें वृत्त का क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना वृत्त का क्षेत्रफल a तथा त्रिज्या r है। वृत्त का क्षेत्रफल a तथा त्रिज्या r है, त्रिज्या r है। तब a बराबर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तब या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तब a बराबर वृत्त का क्षेत्रफल हमने आपको क्या बताया, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तब कि अब वृत्त का आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। दर ज्ञात करने का मतलब जब आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको केवल सेंटीमीटर में दे रखा है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दे रखा है, तब क्या करेंगे, तब आप डायरेक्ट r के सापेक्ष, जब समय के सापेक्ष दर आपकी समय में दी गई हो, r बराबर दिया गया हो आपको सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, तब आप t के सापेक्ष हल करेंगे। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, तब आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, r के सापेक्ष हल करेंगे। r के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा, d अपान dr लगा देंगे, किसमें लगाएंगे, a में लगा देंगे, और d अपान dr किसमें लगा देंगे, पाई r स्क्वायर में लगाएंगे। d अपान dr किसमें लगाएंगे, पाई r स्क्वायर में लगाएंगे। ये आपका d अपान dr वैसे का वैसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d अपान dr वैसे का वैसा आ जाएगा, पाई अचर पद आगे हो जाएगा, r की पावर 2 का मतलब x की पावर n से -1 से 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। d अपान dr बराबर पाई मल्टीप्लाई 2, r का मान क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपका d अपान dr क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दे रखा है इसीलिए स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आप सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आपको क्या दे रखा है, इसमें भी दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप जब काटेंगे सेंटीमीटर तो डायरेक्ट आपका केवल सेंटीमीटर ही बचेगा। क्या बचेगा, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आपको क्या कुछ नहीं करना है, केवल दे रखा था r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो हम मान लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, एरिया है तथा त्रिज्या r है, रेडियस क्या है, r है। वृत्त का क्षेत्रफल हमने फार्मूला आपको बताया, पाई r स्क्वायर होता है। r के सापेक्ष आप अवकलन कर दिए, तब आपका क्या आ गया, ये आ गया, लेकिन r का मान आपको 3 दे रखा था, तो 3 हम लिख दिए। क्षेत्रफल क्या होता है, हमने आपको बताया लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, मतलब तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन त्रिज्या का में होगी वो भी सेंटीमीटर में होगी, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, चाहे आप केवल सेंटीमीटर लिख दें या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिख दें, ये मात्रा लिखना आपको आवश्यक है। यही आपका फाइनली आंसर है, यही आपका फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड नंबर पार्ट में उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर पार्ट में कह रहा है r बराबर
4 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर पार्ट में क्या दे रखा है, r बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, r बराबर 4 सेंटीमीटर। जब यहाँ पर आप अवकलन करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर r बिल्कुल सेकेंड नंबर पार्ट बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सेम। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम है। करना क्या है, dA/dr में आपको ये 2 पाई r दे रखा है, लेकिन r बराबर इस बार कितना है, 3 ना होकर कितना है, 4 है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, 3 ना होकर 4 है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, पहले 3 रख रहे थे, अब क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका dA/dr की वैल्यू आ गई। dA/dr क्या है, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट क्लियर हो गए। कुछ नहीं, केवल आपको वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला याद है, आप उसको अवकलन डायरेक्ट आपको अवकलन करना है। इसमें परिवर्तन की दर दे नहीं रखी है, तो आप डायरेक्ट r के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें आपको पर सेकेंड का मतलब दर दे रखा है। एक घन का आयतन क्या दे रखा है, घन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है घन का आयतन में दे रखा है dV/dt, क्योंकि dV/dt आयतन मतलब वैल्यू, हमने यहाँ पर dV/dt इसलिए रखा। इस dV/dt क्यों रखा है, क्योंकि इसमें कह रहा है एक घन का आयतन 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो dV/dt क्या है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, आपको क्षेत्रफल बताना है किस दर से बढ़ेगा, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। किनारे की लंबाई हम मान रहे हैं, ऊपर लिखेंगे माना घन का आयतन v तथा कोर की लंबाई या किनारे की लंबाई, कोर की लंबाई x है। कोर की लंबाई क्या है, x है। मतलब आपको x बराबर क्या दे रखा है, कोर की लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। तब हमने क्या लिखा, माना घन का आयतन v तथा कोर की लंबाई x है, dV/dt आपको पहले से दे रखा है। तब क्या लिखेंगे, घन का आयतन। तब घन का आयतन क्या होता है, हमने आपको घन का आयतन में बताया भुजा क्यूब मतलब x का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, परिवर्तन की दर दे रखा है। हमने आपको क्या बताया, जब भी परिवर्तन की दर दे रखी होती तब आप क्या करते हैं, x के सापेक्ष नामकरण करके t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तब क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब क्या आ जाएगा,
dv अपान dt बराबर आ जाएगा d अपान dt, d अपान dt एक्स क्यूब आ जाएगा, d अपान dt एक्स क्यूब आ जाएगा, dv अपान dt बराबर 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का एक्स की पावर n से dx अपान dt आ जाएगा, dx अपान dt आ जाएगा। आपको dx अपान dt की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जब dx अपान dt का मान आपको पता होगा, x का मान दिया गया है, आप रख देंगे। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। हमने पहले नंबर पे क्या किया, लिखा माना घन का आयतन b तथा कोण की लंबाई x है। घन का आयतन b तथा कोण की लंबाई को x माना, dv अपान dx दे रखा था। हम घन के आयतन का हमको फार्मूला पता, हमने ये फार्मूला लगा दिया। फिर क्या किया, t के सापेक्ष, क्योंकि परिवर्तन की दर दे रखा होता तो उसमें क्या करते हैं, हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब क्या लिखेंगे, आपको क्या फाइंड करना है, dx अपान dt, dx कहाँ से आएगा, x आएगा। आपको पता है घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन कैसे बनता है, ऐसे ऐसे हमने आपको बताया होता है। घन ये घन बनता है जब आप इसको फाइंड करेंगे, मतलब एक ये फलक आपको टोटल हमने किसे बताया, एक इधर है तो एक इधर होगा, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ होगा, एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। टोटल कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। लेकिन हमने आपको क्या बताया है, और घन का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब कोई वर्ग है, घन में क्या होते हैं, 6 तो आपके वर्ग होते हैं, 6 वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 तो मल्टीप्लाई आ गया भुजा स्क्वायर, भुजा को हमने क्या माना है, x माना है, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आप t के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, क्षेत्रफल आप a मान लेंगे, a बराबर 6x स्क्वायर, तो dt के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dt 6 2r dr अपान dt आ जाएगा, 2r सॉरी dx अपान dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dx अपान dt आ जाएगा, तो dA अपान dt बराबर आएगा 12r, क्या आ जाएगा, 12r dr dx अपान dt। आप देख रहे हैं ये b की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू है, ये b की वैल्यू और ये t की वैल्यू दी गई है। अब आप क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को सेकेंड नंबर इक्वेशन नाम दे देंगे। क्या करेंगे, इस पूरी सी इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन नाम दे देंगे। हमने इसको 2 नंबर इक्वेशन नाम दे दी। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे, dv अपान dx दे रखा था, आप चाहे यहाँ डायरेक्ट मान लेते हैं। dv अपान dt का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 3x स्क्वायर dx अपान dt, 3x स्क्वायर dx अपान dt। यहाँ से जब आप dx अपान dt की वैल्यू निकालेंगे, dx अपान dt की वैल्यू निकालेंगे, तब ये आपका 3x स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, इस 8 के अपान में चला जाएगा, 3x स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। तो ये आपकी dx अपान dt की वैल्यू। अब लिखेंगे dx अपान dt की वैल्यू समीकरण 2 में रखने का, dx अपान dt की वैल्यू लिखेंगे dx अपान dt का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में जब आप रखेंगे तब आपका dA अपान dt क्या आएगा, dA अपान dt आ जाएगा 12r, 12r, यहाँ ये r ना है, सॉरी x है, क्या दे रखा है, x दे रखा है, 12x dx अपान dt की वैल्यू 8 अपान 3x स्क्वायर हमने निकाली है, 8 अपान 3x स्क्वायर निकाली। ये एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा क्या हो जाएगा
3 4 जा 8 हो जाएगा। ये 8 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 आ जाएगा। अपान में क्या है, x बचेगा। x की वैल्यू क्या दे रखी थी, 12 सेंटीमीटर। इसको आप काट लेंगे, 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से 3 बार, तो dA अपान dt क्या आएगा, dA अपान dt की वैल्यू आएगी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आपका फाइनली आंसर है। यही क्या है, आपका फाइनली आंसर है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब r बराबर 10 सेंटीमीटर। r बराबर क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। r बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। r बराबर क्या आपका फर्स्ट नंबर पर दे रखा है। हम पहले r की वैल्यू लिख लेते हैं। r बराबर आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है। r बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है और कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या का मतलब है dr अपान dt का वैल्यू दे रखा है, dr अपान dt, क्योंकि समय के सापेक्ष बढ़ेगी। कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से। आपको वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा वो मान ज्ञात करना है। लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a, क्षेत्रफल क्या है, a है। तब आप क्या लिखेंगे, dr अपान dt। ये आपको क्या है, गिवन है, ये दिया है, ये आपका गिवन है। क्वेश्चन में ऐसी ऐसी सी बात कह रहा है। लिखेंगे तब क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर पाई आर स्क्वायर। a बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको समय के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है, समय के लिखेंगे t के, क्योंकि परिवर्तन की दर दे रखा है। रेट ऑफ इसमें दे रखा है रेट ऑफ रेडियस, मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन की दर दे रखा है तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन। हमने आपको बताया जब दर दे रखी होती तब अवकलन किसके सापेक्ष करते हैं, t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष करते हैं। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब ये आपका क्या आ जाएगा, dA अपान dt हो जाएगा। पाई आगे आकर 2r हो जाएगा, t नीचे होगा, r ऊपर मैच नहीं करेगा, तब dr अपान dt गुणा में दोबारा से आ जाएगा। dr अपान dt कहाँ आ जाएगा, गुणा में दोबारा से आ जाएगा। तब आपका dA अपान dt बराबर क्या आ जाएगा,
2 पाई आर तो वैसे का वैसा आ जाएगा। डी आर अपान डी टी की वैल्यू 3 दे रखी है। आप इसको समीकरण 1 मानिए या ना मानिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही माना आप रख देंगे, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 दे रखा। तब डी ए अपान डी टी बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई आर 3 दे रखा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आर की वैल्यू भी तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो वो भी आप चाहे रख दें यहीं पर, चाहे आप यहीं से पूरा मान रख सकते हैं, चाहे आप यहीं पर पूरा पूरा मान रख सकते हैं। क्या है 2 पाई आर की वैल्यू 10 दे रखी है और डी आर अपान डी टी की वैल्यू 3 दे रखा है। डी आर अपान डी टी की वैल्यू क्या है 3 है, तब डी ए अपान डी टी क्या आ जाएगा, ये 32 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको क्या है क्षेत्रफल कह रहा, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किस प्रकार बढ़ रहा है, तो लिखेंगे अतः जब वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से परिवर्तित होगी या बढ़ेगी, कुछ भी लिख सकते हैं, तब वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा, की दर से क्या होगा बढ़ेगा। जब वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से परिवर्तित होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा। उम्मीद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको केवल अभी तक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बस ये फार्मूले के अलावा आप दूसरा फार्मूला यूज नहीं होते देख रहे हैं। हमने आपको शुरू में जितने से फार्मूले लिखा आपको लर्न नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब एक एक सवाल में 3 4 बार आप बराबर वही फार्मूला को रिवाइज करेंगे तब आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन में कोई सी दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। सेम वैसे का क्वेश्चन है, क्या मानेंगे, माना वृत्त 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या आर तथा क्षेत्रफल क्या है ए है। तब क्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर लिखेंगे, तब आप क्या डी आर अपान डी टी आपको क्या दिए, ये आपको दिया है, लिख सकते हैं दिया है, या इंग्लिश वाले लिख सकते हैं गिवन। क्या है डी आर अपान डी टी की वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर बिल्कुल क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, 3rd नंबर क्वेश्चन की तरह बिल्कुल आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन, हमने क्वेश्चन नंबर 3rd पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 3rd दोबारा शुरू करें। क्वेश्चन नंबर हमने 3rd को दोबारा शुरू किया।
क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर। घन मतलब घन, आपको हमने बताया घन कैसा होता है। ये क्या है? ये घन है। ये क्या है? ये घन है। इसमें कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा किस दर से बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है? जब किनारे को हम क्या मान लेते हैं? आप किनारे को एल या एक्स मान सकते हैं। एल या एक्स आप मान सकते हैं। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर लंबा है। किनारा कितने सेंटीमीटर लंबा है? 10 सेंटीमीटर लंबा है। क्या आप एक्स मान ले या एल मान ले? तो लिखेंगे माना घन की त्रिज्या या त्रिज्या न माने तो क्या माने? माना घन का आयतन v तथा त्रिज्या क्या है? का आयतन v तथा त्रिज्या मतलब जो आपको ये दे रखा है, x मान ले रखे r या x है। जब हमने x माना है तो क्या लिखेंगे? x है। त्रिज्या या कोर की लंबाई ये घन ये वाली, क्योंकि त्रिज्या आप जानते हैं इसमें त्रिज्या तो ये वृत्त में होती है, इसमें ये लंबाई आप इसको x नाम दे सकते हैं, l दे सकते हैं, चाहे आप r भी कह सकते हैं। तो वो त्रिज्या ना होकर यहाँ से आप कोर ले सकते हैं, कोर की लंबाई ले सकते हैं। त्रिज्या ना होकर कोर की लंबाई क्या है? x है। तब क्या लिखा है? तब लिखेंगे तब आपको दे रखा है dv अपान dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका गिवन है। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। r आपको 10 सेंटीमीटर x या l आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको फाइंड क्या करना है? घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा? कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा। लिखिए घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन v बराबर होता है भुजा की। भुजा क्या मतलब? हमने भुजा मतलब x, कोर को हमने क्या माना है? x माना है। तो x लिखेंगे। परिवर्तन की दर दे रखा। आप कैसे जानेंगे कि ये दर दे रखा? क्वेश्चन में खुद दे रखा होगा परिवर्तन की दर। अगर ना दे रखा है तो आपको इस v अपान में दे रखा होगा। क्वेश्चन में आपको 100% दर दे रखा होगा। समय है तो क्या लिखेंगे? t के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तब ये क्या आ जाएगा? dv अपान dt आ जाएगा। dv अपान क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। ये इसका जब अवकलन x की पावर n से करेंगे, n x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 2। यहाँ आप जानते हैं t होगा, यहाँ x है, मैच नहीं करेगा तो dx अपान dt गुणा में दोबारा से आ जाएगा। dx अपान dt गुणा में कहाँ आ जाएगा? दोबारा से आ जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है? dx अपान dt की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। तब ये आपको dv अपान dt क्या दे रखा है? 3 बराबर 3x²। x का मान क्या दे रखा है? 10। x का मान क्या दे रखा है? 10। सॉरी, ये आपको dx अपान dt की वैल्यू दे रखी 3x²। dx अपान dt है तब 3x² का मतलब 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये क्या आ जाएगा? 900 क्या आ जाएगा? ये आपको परिवर्तन की दर, जब परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर दे रखी थी तब आप आयतन को क्या मान रहे थे? जब परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर हो तब आयतन को मानेंगे v आयतन। घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन भुजा क्यूब हो जाएगा।
ये आपका डी वी ना दे तो क्या देगा डी एक्स, क्योंकि कह रहा है कोर की लंबाई में परिवर्तन। तो आपका ये फाइनली 900। आप जानते हैं एक्स का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा आपका 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ नहीं है इन सवालों में, बस क्या है थोड़े थोड़े कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको केवल फार्मूले की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर फेंका जाता है। झील है कोई, एक पत्थर को फेंका जाता है तो क्या होता है तरंगे, जब आप पत्थर को कहीं पानी भरा है उसमें जब आप पत्थर को फेंकते तो क्या कहती तरंगे फैलती हैं, बहुत दूर तक तरंगे क्या होती उनका प्रसार होता है, वो फैलती हैं। तो कह रहा है एक झील स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। तरंगे क्या चलती हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से चलती है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इस बार आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, घिरा हुआ क्षेत्रफल मतलब एक किस दर से इंक्रीज होगा ये हमको बताना है। एक किस दर से बढ़ेगा, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तो वो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। तो क्या करेंगे लिखेंगे माना वृत्ताकार तरंग, क्योंकि तरंग का क्या कह रहा है तरंग वृत्त के रूप में चलती है। कह रहा है तरंगे क्या होती है फैलती है, वृत्त के रूप में फैलती है। जब पत्थर आप फेंकेंगे तो तरंगों के ऐसे तरंग जाएंगे, तरंग कैसे वृत्त के रूप में फैलती है। तो लिखिए माना वृत्ताकार तरंग की लंबाई, लंबाई नहीं वृत्त बनेगा तो क्या हो जाएगा त्रिज्या आर है। माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या क्या है आर है, त्रिज्या आर और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्थात क्षेत्रफल ए। सब में वही लिखना है, ये आप सब में केवल इतना से माना वृत्त की यहाँ त्रिज्या नहीं दी होगी तब क्या दे रखा होगा लंबाई या कोर की लंबाई, कोर मतलब ए की कोर की लंबाई। तो यहाँ आर ना लिखे एक्स या एम कुछ भी लिख देते हैं। तो क्या लिखा माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर है तथा क्षेत्रफल क्या है ए लिखेंगे। तब हमें क्या ज्ञात करना है तरंगे क्या वृत्त के रूप में चलेंगी, तब वृत्त का क्षेत्रफल तरंगे किस रूप में चलेगी कह रहा है वृत्ताकार रूप में चलेगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ आपको परिवर्तन की दर तो दे रखा, परिवर्तन की दर कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। लिखा है एक स्थिर झिल्ली पर पत्थर फेंका जाता है, तरंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की ओर चलती हैं। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब आपको परिवर्तन की दर दे रखा है। जब ऐसा होता है तब आप क्या करते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसके सापेक्ष अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तब ये क्या आ जाएगा डी अपान डी टी आ जाएगा, डी ए अपान डी टी आ जाएगा। पाई को आगे रखेंगे इसका हो जाएगा 2r मैच नहीं करेगा, तब डी आर अपान डी टी कहाँ आ जाएगा गुणा में दोबारा से आ जाएगा, डी आर अपान डी टी गुणा में दोबारा से आ जाएगा। तब क्या लिखा हमें
क्षेत्रफल में परिवर्तन तुम ज्ञात करना है। डी अपान डी टी की वैल्यू तो फाइंड करनी है। ये 2 पाई आर डी आर अपान डी टी, डी आर अपान डी टी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी आर अपान डी टी की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डी आर अपान डी टी की वैल्यू दे रखा, आर की वैल्यू दे रखा, आप क्षेत्रफल की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी ए अपान डी टी की वैल्यू 2 का पाई वैसे का वैसा रहेगा। आर की वैल्यू 8 दे रखी है। डी आर अपान डी टी की वैल्यू क्या है, 5 है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 80 पाई सेंटीमीटर या मीटर, जब ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर ये मीटर में दे रखा होता तब क्या लिखेंगे, मीटर में। यही आपका क्या है, फाइनली आंसर है। यही आपका फाइनली आंसर है। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहले हमने क्या करा, सेम क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपको वही सेम से मानना है, लेकिन माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a, तब वृत्त का क्षेत्रफल t के परिवर्तन कितना दे रखा था, तो हमने क्या किया, t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। जब t के सापेक्ष अवकलन किया तो ये आया, dr अपान dt की वैल्यू भी दे रखा, r की वैल्यू भी दे रखा, तब क्या करेंगे, हम टोटल उसमें रख दिए, यही आपका फाइनली आंसर आ गया। उम्मीद है आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू क्लास।